वेलकम स्टूडेंट। तो ये हमारा 11th क्लास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की मूलभूत आवश्यकताओं का लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हमने बात की थी मोल कॉन्सेप्ट की और रस समीकरण मिति क्या है, तो उन लेक्चरों को देखें, उसके बाद इस लेक्चर पे आए। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, कैसे डिसाइड करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट या सीमांत अभिकर्मक को, ये उत्पाद की मात्रा को कैसे निर्धारित करता है। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन देना चाहें कि लिमिटिंग रिएजेंट या सीमांत अभिकर्मक क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि वह अभिकर्मक या क्रियाकारक जो अभिक्रिया के समाप्त होने पर पूर्णतः क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, बिल्कुल शेष नहीं बचता है, वो क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट या क्या कहलाता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, खत्म हो जाता है बिल्कुल की बिल्कुल, और जो खत्म नहीं होता वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। ठीक है, जैसे कोई अभिक्रिया है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख रहे हैं, तो रिएक्टेंटों में क्रियाकारकों में जो लेफ्ट साइड होते हैं वो क्रियाकारक, उनमें कोई ना कोई लिमिटिंग रिएजेंट होगा। वो कैसे डिसाइड करते हैं मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले देखो कि लिमिटिंग रिएजेंट उत्पाद की मात्रा को कैसे डिसाइड करता है। मैंने डेफिनेशन भी लिखी है कि वह अभिकर्मक या क्रियाकारक जो अभिक्रिया के पूर्ण होने पर पूर्णतः खत्म या क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है या सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। इसको निकालने का क्या तरीका होता है कि किसी अभिक्रिया में जो क्रियाकारक हैं उनके रस समीकरण मिति गुणांक और उनके मोल, अगर मोलों में रस समीकरण मिति गुणांकों का भाग दे दिया जाए तो जिनके लिए उसका मान कम आएगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जैसे मैं एक रिएक्शन लिखता 2A3B और कुछ भी बन रहा था 4C + 5D, तो मुझे अब क्रियाकारक तो यही है और यही उत्पाद में बदलेंगे, तो इनमें से कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा या सीमांत अभिकर्मक होगा, जिनके लिए इनके मोल, माना इनके मोल दे रखे हैं 1 मोल और 3 मोल जो भी, तो जिन इनके लिए मोल क्या करना है, इनका मोल जिसका उसका मोल और इसका रस समीकरण मिति गुणांक, मतलब इसके जो आगे लग रहा है कॉफिशिएंट जिसको बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, जैसे 1/2 और 3/3, तो जिनके लिए ये अनुपात कम आएगा, मोल बटे स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट का मान कम आएगा, वो क्या होगा, सीमांत अभिकर्मक होगा। मोल दे रखे होंगे, अगर मोल नहीं दे रखे होंगे तो ग्राम में मात्रा दे रखी होगी क्रियाकारकों की अभिकारकों की, तो ग्राम में मात्रा देगी तो उससे मोल निकालेंगे। मोल बटे जो इनके आगे जो संतुलित समीकरण में जो आगे ये कॉफिशिएंट लगे रहते हैं जिनको हम रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं, इनका भाग दें मोल बटे रस समीकरण मिति गुणांक या स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, जिनके लिए दोनों में से जिनके लिए कम आएगा वो क्या होगा, सीमांत अभिकर्मक होगा। और वही उत्पाद की मात्रा को क्या करेगा, डिसाइड करेगा। मतलब उत्पाद की कितनी मात्रा बनेगी, या मुझे उत्पाद की मात्रा निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, जो सीमांत अभिकर्मक होगा उसके अनुसार ही उसका मैं जवाब दूंगा। मैंने ये लिखा हुआ है कि क्रियाकारकों में जो सीमांत अभिकर्मक होगा वही उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करता है और उसी के आधार पर उत्पाद की मात्रा निकाली जाती है। आप दैनिक जीवन में भी समझ सकते हैं कि उत्पाद की मात्रा को लिमिटिंग रिएजेंट कैसे डिसाइड करता है। देखो मैं बताता हूँ, सीमांत अभिकर्मक, जैसे हमारे घर में मेहमान आए, अब मम्मी ने कहा आपकी ने कि बेटा चाय बना के लाओ, तो आप किचन में गए, माना 10 लोग आए और आप किचन में गए, तो किचन में आपके पास दूध था बहुत सारा, पानी था, चीनी थी, लेकिन चाय पत्ती कम थी, और वो चाय पत्ती इतनी थी कि उसमें 2 लोगों की ही चाय बन सकती है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप अब जैसे दूध तो बहुत था, चीनी बहुत थी, पानी बहुत था, तो आप वो तीनों ज़्यादा हैं लेकिन चाय पत्ती कम है, तो क्या 10 लोगों की चाय बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इट मीन जिस क्रियाकारक की मात्रा सबसे कम होती है, अब चाय पत्ती डिसाइड करेगी कितने लोगों की चाय बनेगी, चाहे दूध कितनी भी मात्रा में है, कितनी भी ज़्यादा मात्रा में है, चाहे चीनी भी कितनी भी ज़्यादा मात्रा में है, और चाहे पानी भी कितनी ज़्यादा मात्रा में है। इसका मतलब चाय पत्ती की मात्रा डिसाइड करेगी कि कितने लोगों की चाय बनेगी, क्योंकि चाय पत्ती किस मात्रा में है, कम मात्रा में। इसीलिए जो सीमांत अभिकर्मक होता है वही उत्पाद की मात्रा को क्या करता है, डिसाइड। उसी के आधार पे अभी हम बहुत सारे में एग्जाम्पल कराऊंगा, तब मैं दिखाऊंगा कि सीमांत अभिकर्मक कैसे निकालें, वो हम देख लें कैसे निकालते हैं। मोलों का अनुपात बड़े रस समीकरण में थी, वो जो अनुपात कम आता है, मोल नहीं दिए होंगे तो ग्राम में मात्रा दी होगी, तो ग्राम में मात्रा से मोल निकालेंगे, मोल में रस समीकरण मिति गुणांकों का भाग दे देंगे। रस समीकरण मिति गुणांक कैसे आते हैं, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण से। जो संतुलित रासायनिक समीकरण होती है, अभिक्रिया होती है, उनमें क्रियाकारकों या उत्पादों के जो आगे लगे रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक कहलाते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अच्छे से बात की है। उनके लिए मोल बटे रस मिति गुणांकों का अनुपात जिनके लिए कम आएगा वो क्या होंगे, सीमांत अभिकर्मक होंगे। ये दिमाग में रखें। एक चीज सुनें, आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसे मतलब पता चले कि किसी अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक से जवाब देना है या नहीं देना है। तो एक चीज याद रखो, जैसे माना ये क्रियाकारक है, तो रस समीकरण मिति गुणांक ऑफ ए बटे रस समीकरण गुणांक ऑफ बी, ठीक है, बराबर मोल ऑफ ए और मोल ऑफ बी। अगर ये बिल्कुल समान आ रहे हैं तो वहां कभी भी रस समीकरण सीमांत अभिकर्मक के आधार पर जवाब नहीं देना है। मैं अभी एक एग्जाम्पल कराऊंगा आगे, तब और बताऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि यदि इनके रस समीकरण मिति गुणांक जो क्रियाकारक है उनके बराबर में उनके मोल, जैसे ऊपर ए का लिया तो ऊपर ए के मोल और नीचे बी का रस समीकरण मिति गुणांक लिया तो नीचे बी के मोल, अगर ये वैल्यू बराबर आ रही है बिल्कुल,
तो कभी भी मुझे जवाब सीमांत अभिकर्मक को मुझे कभी भी देखना ही नहीं कि सीमांत अभिकर्मक का इसमें केस होगा। आपसे जैसे प्रतियोगी परीक्षा देते हैं उसमें भी पूछ लेता है कि सीमांत अभिकर्मक की बताइए कि अभिक्रिया सीमांत अभिकर्मक के ऊपर डिपेंड कर रही है क्या, तो कैसे डिसाइड करेंगे? उनके जो मोल होंगे, मोल नहीं होंगे तो कुछ ग्राम में मात्रा होगी, उससे मोल निकालेंगे। ग्राम बटे अणु भार होता है, दिया गया भार बटे अणु भार, मोलों की संख्या, मोल कॉन्सेप्ट जाकर देखेंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा। तो उनके रस समीकरण मिति गुणांक जैसे ए और बी है तो ए बटे बी, और उनके मोल ए बटे बी, अगर इनका अनुपात बिल्कुल सेम है, मतलब जो यहाँ आ रहा है वही यहाँ आ रहा है, तो फिर वहाँ कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट का केस नहीं होगा। यदि ये वैल्यू बराबर नहीं आ रही है तो वहाँ हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट का केस लगेगा, ठीक, और जहाँ आ रही है वहाँ नहीं लगेगा। जैसे ये जो अनुपात और ये जो अनुपात अगर बराबर नहीं आ रहा तो वहाँ हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट का केस लगेगा ही लगेगा। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से हमारे 11th क्लास में वैसे तो कोई नहीं पूछता, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है, क्या करना है, आपको रिएक्शन देगा ऐसे, उसमें से आपको क्रियाकारक में से कोई एक बताना होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्यों है। अगर आप लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और उस उत्पाद की मात्रा डिसाइड क्यों होती है, मैंने वो चाय वाला एग्जांपल लिया, उसे भी दिमाग में रख सकते हैं कि अगर एक, जैसे मैं बोल रहा हूँ चाय वाला एग्जांपल लिया तो मैं यहाँ भी देख सकता हूँ। जैसे मैं बोलता कि बी लिमिटिंग रिएजेंट होता या बी की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती, बिल्कुल, तो अगर बी की मात्रा कम हो जाती, जैसे बी की मात्रा कम है इसका मतलब ये लिमिट में है कि नहीं है, अगर इसकी मात्रा कम हो जाती तो मुझे एक बार बताओ ये अभिक्रिया आगे जाती क्या? नहीं जाती। क्यों? क्योंकि बी ए बी के साथ मिलके ही तो क्या बना रहा है, सी, और क्या बना रहा है, डी। जब बी ही खत्म हो गया तो फिर सी और डी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। तभी तो मैं कह रहा हूं कि उत्पाद की जो मात्रा है वो किस पे डिपेंड करती है? जो सीमित मात्रा में होता है, जिसको हम यहाँ साइंस में, हमारी केमिस्ट्री में क्या बोल रहे हैं, सीमांत अभिकर्मक बोल रहे हैं या लिमिटिंग रिएजेंट बोल रहे हैं। इसीलिए लिमिटिंग रिएजेंट ही उत्पाद की मात्रा को क्या करता है, डिसाइड करता है, और उसी के आधार पर उत्पाद की मात्रा निकाली जाती है। जैसे आपको देगा कि सी के कितने ग्राम बनेंगे, तो आप किसके आधार पर डिसाइड करेंगे? जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, लिमिटिंग रिएजेंट को किसके आधार पर डिसाइड करेंगे? उसके मोल नहीं दिए होंगे तो उसकी ग्राम में मात्रा दी रखी होगी, और उसमें किसका भाग दे देंगे? उसके रस समीकरण मिति गुणांक। रस समीकरण मिति गुणांक का मतलब जो उस संतुलित समीकरण में जो उनके मोल भाग लेते हैं। जैसे यहाँ 2a 3b से मिलकर 4c और 5d बना रहे हैं, तो ये आगे जो लगे रहते हैं ये क्या कहलाते हैं? रस समीकरण मिति गुणांक। तो मोलों की संख्या में किसका भाग दे देंगे? रस समीकरण मिति गुणांक का। और जिनके लिए ये वैल्यू कम आएगी इन दोनों में से, वही क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट, या क्या होगा? सीमांत अभिकर्मक होगा। और उसके आधार पर ही कौन बनेगा? उत्पाद बनेगा। और बहुत सारे हम क्वेश्चन करेंगे, तो एक बार और देख लो सीमांत अभिकर्मक क्या है, अच्छे से समझ लो, इसको लिख लो, फिर इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, कब लिमिटिंग रिएजेंट का केस लगता है, कब नहीं लगता है, दिमाग में रखें। जब उनके रस समीकरण मिति गुणांक और मोल यहाँ तो दे रखे होंगे, नहीं दे रखे होंगे तो मोल हम निकाल सकते हैं। उनका अनुपात अगर समान आ रहा है बिल्कुल, तो वो कभी भी वहाँ लिमिटिंग रिएजेंट का केस नहीं लगेगा। पूर्व कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट वगैरह में पूछा जाता है कभी कभार, और अगर नहीं आ रहा इक्वल टू, तो वहाँ हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट का केस लगेगा, मतलब अगर ये अनुपात समान नहीं आ रहा है। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। आप इसको लिख लें चाहे तो, फिर हम आगे लिखें ही, लेकिन चाहें तो क्या होता है, कॉपी पेन लिखे ही बैठा करें, उसको लिखा करें। और जब किसी लेक्चर को देख रहे हैं तो उससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखा करें, उसको देखेंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चनों की बात करेंगे इसमें, आप इसको लेकर फिर मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है, लिखो इसको। लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, जो भी हमने बक की थी ना, तो उसके बारे में उसका एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे सीमांत अभिकर्मक कौन होगा, उत्पाद की मात्रा कैसे डिसाइड करते हैं, या अभिक्रिया सीमांत अभिकर्मक से होगी कि नहीं। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए, सिंपल सा बिल्कुल। रिएक्शन दे रखी 2a + 3b = 4c + 5d, और दे रखा है क्वेश्चन में यदि मोल ऑफ ए की कितने हो 10, ए के मोल दे रखे हैं 10। ठीक है, ये तो रस समीकरण मिति गुणांक जो आगे लग रहे हैं, जो अभिक्रिया के अकॉर्डिंग है। ठीक है, हमको दिए हुए हैं। मोल बी के कितने दे रखे हैं 50, और पूछा जा रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, और सी के कितने मोल बनेंगे और डी के कितने मोल बनेंगे। जब अगर ए के 10 मोल अभिक्रिया कर रहे हैं बी के 50 मोलों से, ठीक है, तो ए के कितने मोल बनेंगे, मतलब सी के कितने मोल बनेंगे और डी के कितने मोल बनेंगे। तो ये हम इसको स्टेप के आधार पर समझते हैं। सबसे पहले हम स्टेप लगाते हैं, स्टेप फर्स्ट, कि ये जो रिएक्शन है ये लिमिटिंग रिएजेंट से होगी कि नहीं होगी, मतलब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का केस लग रहा है कि नहीं लग रहा। उसके लिए मैंने क्या केस बताया था, क्या बताया था कि यदि रस समीकरण मिति गुणांक ऑफ ए बटे रस समीकरण मिति गुणांक बी किसके बराबर आ जाए, मोल ऑफ ए और मोल ऑफ बी। अगर बराबर आ जाएगा तो वो कभी भी
लिमिटिंग रिएजेंट का केस उसमें लगेगा नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट की निकालने की आपको जरूरत है ही नहीं। तो पहले देख लो, अगर ये बराबर नहीं आता है तो फिर वहां लिमिटिंग रिएजेंट्स अभिक्रिया को हम डिसाइड करेंगे या देखेंगे। तो देखो रस समीकरण गुणांक ए का कितना है 2, बी का कितना है 3, मोल ऑफ ए कितने दे रखे हैं 10, मोल ऑफ बी कितने दे रखे हैं 50, तो ये कट गया, तो ये कितना आ गया 1/5। इट मीन्स ये जो रेशो है इक्वल नहीं आया, इट मीन्स अभिक्रिया लिमिटिंग रिएजेंट्स या सीमांत अभिकर्मक के अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है, पहला स्टेप तो ये हो गया। सेकंड स्टेप देखो, मुझे बताना है कि सीमांत अभिकर्मक कौन होगा। ये अभिक्रियाओं को करने का तरीका है, मतलब कैसे करते हैं, तो मैं एक आपको तरीका बता रहा हूं। सीमांत अभिकर्मक होगा, सीमांत अभिकर्मक होगा। मुझे पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट या सीमांत अभिकर्मक कौन होता है, जिसमें मोल बटे रस समीकरण मिति गुणांक का अनुपात कैसा आता है, कम आता है। वही क्या होता है, कौन होता है, लिमिटिंग रिएजेंट, क्रियाकारक। क्योंकि क्रियाकारक ही तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, उत्पाद तो बन ही जाएगा उससे। फिर तो जो क्रियाकारक उनमें कौन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। सीमांत अभिकर्मक कौन होगा, तो जिन क्रियाकारकों के लिए मोल बटे उनके रस समीकरण मिति गुणांकों का अनुपात सबसे कम आएगा। ए देखते हैं, ए होगा क्या, ए के मोल कितने दे रखे हैं 10, रस समीकरण मिति गुणांक कितना 2, तो कितना आया 5। बी की बात करें तो बी के लिए मोल कितने दे रखे हैं 50। जैसे सभी क्रिया में तो हमको मोल दे दिए, ग्राम में मात्रा देता तो मोल निकाल लेते। फिर ए बी की जगह कुछ लिखा होता कोई ना कोई, तो इसका अणुभार होता तो उस दी हुई ग्राम की मात्रा में अणुभार का भाग दे देते या आणविक द्रव्यमान का भाग दे देते, तो उसके मोल आ जाते। अगर वो दे रखा होता तो इसमें मोल दे रखे हैं 50 बटे इसका भाग लगाएंगे 3 का, क्योंकि इसका रस समीकरण मिति गुणांक कितना है बी का 3, तो लगभग 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये। ठीक है, किसके लिए कमाया, ए के लिए कमाया है, बी के लिए कमाया है, उसका मान इन दोनों इसका रेशो ए के लिए, तो हम बोलेंगे ए क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। इट मींस ए ही डिसाइड करेगा कि सी कितना बनेगा और बी कितना बनेगा। तो देखो उत्पाद की मात्रा, तीसरा स्टेप देखो, उत्पाद की मात्रा। उत्पाद की मात्रा को कौन डिसाइड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ए है। इस उत्पाद की मात्रा को निकालने का क्या तरीका होता है, देखो ध्यान से। उत्पाद की मात्रा को निकालने का तरीका होता है मोल ऑफ ए, या ए के मोल जो अभिक्रिया में दे रखे हैं, अगर सीधे दे रखे हैं तो सीधे दे रखे हैं, इसमें तो 10 मोल बटे ए का रस समीकरण मिति गुणांक। रस समीकरण मिति गुणांक को मैं एससी लिख दूं, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं, बार बार लिखना पड़ रहा है। रस समीकरण मिति गुणांकों को स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या एससी बोलते हैं। जिसके निकालने हैं उसके मोल, तो सी के मोल निकालने हैं तो सी के मोल बटे सी का रस समीकरण मिति गुणांक, ये तरीका होता है निकालने। यहां इस साइड कौन आएगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जो सीमांत अभिकर्मक होगा। ठीक है, वो डिसाइड करेगा, और वो हमने कैसे डिसाइड कर लिया, इस फॉर्मूले से। ठीक है, ए के मोल बटे ए के स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का अनुपात कितना आया था 5, और आया था ए का मोल बटे ए का रस समीकरण मिति गुणांक, तो 5 ही तो आया था, बटे सी के मोल हमको निकालने हैं, और सी का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना दे रखा है 4, तो 4 का क्या लगा दो भाग, तो कितने मोल आ जाएंगे सी के आ जाएंगे 20 मोल। इट मीन्स जब 10 मोल ए 50 मोल बी से अभिक्रिया कर रहा है, तो कितने मोल सी बन रहा है 20 मोल। इसी प्रकार हम डी का निकाल सकते हैं, डी का भी किससे निकलेगा, ए से, तो हम क्या बोलेंगे कि ए के मोल बटे ए का रस समीकरण मिति गुणांक का अनुपात बराबर डी के निकालने हैं तो डी के मोल बटे डी का रस समीकरण मिति गुणांक, जो उत्पाद है, जितने भी उत्पाद उनकी मात्रा हम इससे डिसाइड कर सकते हैं। ए के मोल बटे ए का रस समीकरण मिति गुणांक का अनुपात कितना आया था 5, डी के मुझे मोल निकालने हैं, और डी के रस समीकरण मिति गुणांक कितना है 5, कितना आया 5। इसका मतलब है अगर डी के मैं मोल निकालूंगा, मोल ऑफ डी, तो कितना आ जाएगा ये 5 गुणा 5, कितना आ जाएगा ये 25 आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। सबसे पहले क्या करना है, किसी अभिक्रिया में अगर इस तरह की कंडीशन आती है सीमांत अभिकर्मक की, तो हम कैसे, अगर आपसे यही पूछे, कोई आपसे वैसे ही पूछ ले वाइवा में कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये अभिक्रिया सीमांत अभिकर्मक के थ्रू जा रही है नहीं जा रही है, इसमें उत्पाद की मात्रा को कोई क्रियाकारक ए या बी या जो भी हैं वो डिसाइड कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये अनुपात देखेंगे। अगर ये वाला अनुपात
समान आ रहा है तो उसमें कभी भी सीमांत अभिकर्मक का केस लगेगा ही नहीं। इस अनुपात को कैसे निकालते हैं, क्रियाकारक एक रसमीकरण गुणांक बटे बी का जो क्रियाकारक की साइड है बराबर उसके मोल जो ऊपर लिखा है उसी के और नीचे लिखा है उसके नीचे के मोल। अगर ये अनुपात बराबर आता है तो उस अभिक्रिया में लिमिटिंग रिएजेंट या सीमांत अभिकर्मक का केस नहीं लगाना है। इट मीन्स उसमें उत्पाद की मात्रा को क्रियाकारक डिसाइड नहीं कर रहा होगा, अभिकारक डिसाइड नहीं कर रहा होगा। लेकिन यदि ये अनुपात इक्वल नहीं आता है तो उसमें उत्पाद की मात्रा को कोई एक डिसाइड करेगा और वो कौन करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट या सीमांत अभिकर्मक। क्यों बात करता है, हमने पहले भी बात कर ली है अभी, है ना। तो जैसे इसमें आया था लिमिटिंग रिएजेंट कौन आया था, ए। कैसे निकाला था, इसके मोल बटे इसका रसमीकरण गुणांक, इससे निकाल लिया था। उसके बाद इसके ये इतना आ गया इसका अनुपात 5, और वो जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही उत्पाद की मात्रा को डिसाइड करता है। उसको निकालने का क्या तरीका है, जिसका निकालना है उसकी मोल बटे उसका रसमीकरण गुणांक बराबर इसका जो मोल बटे रसमीकरण गुणांक का जो अनुपात आया है जो सीमांत अभिकर्मक को उसको लिख दो बराबर में। तो इसके मोल निकालने हैं तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्या कर दो, गुणा कर दो रसमीकरण गुणांक का। ऐसे डी है तो डी के निकाल लेंगे, ए के मोल बटे ए का रसमीकरण गुणांक अनुपात कितना आया इसका 5, तो 5 बराबर इसके मोल बटे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या रसमीकरण गुणांक। तो इसके मोल निकालें तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। लिखो इसको जल्दी से। अगला क्वेश्चन थोड़ा ऊंचे लेवल का है, इससे जो पिछला वाला कहते हैं उससे ऊपर। ये कह रहा है कि 3 ग्राम H2 मतलब मात्रा दे रखी है और 29 ग्राम O2 से क्रिया कर जल बनाता है, H2O बनाता है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, जीभ कट गई, बनने वाले जल की अधिकतम मात्रा कितनी होगी और अभिकारक जो अन्य अभिकृत रहेगा जो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है जिसकी मात्रा अधिक है तो कितना तो अभिक्रिया कर लेगा और कितना नहीं करेगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे, देखो 2 तरीके हैं। एक तो देखो सबसे पहले रिएक्शन लिखो, उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट अपने आप। पहले बैलेंस अभिक्रिया लिखो, कौन रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन H2 किसके साथ कर रहा है, O2 के साथ, और क्या बना रहा है, H2O। अगर यहाँ 2 लगा दो और यहाँ 2 लगा दो तो रिएक्शन क्या हो गई, संतुलित हो गई। रस समीकरण में तीनों सीमांत अभिकर्मक में बस रिएक्शन संतुलित होनी चाहिए तो आराम से चीजें हो जाएंगी। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं LR निकालने के लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट के 2 तरीके हैं, एक तो रिएक्शन दे रखी है वैसे ही निकाल लो। अगर मैं इस रिएक्शन को लिखूं तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि इसका 2 मोल जब इसके 1 मोल से विक्रिया कर रहा है तो इसके 2 मोल H2O बन रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि एक OH2 का भार कितना होता है 2 ग्राम, तो 2 का कितना हो जाएगा 4। एक ऑक्सीजन O2 अणु का कितना होता है 32 ग्राम होता है। एक जल के अणु का क्या होता है 18 ग्राम, तो 2 का कितना हो जाएगा 18 दूनी के 36 ग्राम। क्योंकि मुझे पता है कि 1 मोल का भार किसी अणु या परमाणु के 1 मोल का भार उसके ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार के बराबर ही होता है। 1 मोल का भार 1 मोल का कितना होगा, जितना इस H2 का भार है, अणु भार है तो 2, आगे 2 लग रहा है तो 4 ग्राम। O2 का कितना होता है 32 ग्राम होता है अणु भार आणविक द्रव्यमान, तो 1 मोल का उतना ही होता है जितना उसका खुद का आणविक द्रव्यमान होता है 1 मोल का। तो 1 ही मोल है तो इसलिए 32। 1 मोल H2O का कितना होता है उसके ग्राम अणु भार के बराबर है, ग्राम आणविक द्रव्यमान के बराबर तो 18, 2 है तो क्या हो जाएगा 36। तो मैं चाहे तो ये बोलूँ कि 2 मोल H2 1 मोल O2 से विक्रिया करता है तो 2 मोल H2O बनता है। या मैं ये बोलूँ कि 4 ग्राम H2 जब 32 ग्राम O2 से विक्रिया करती है तो 36 ग्राम जल बनता है, ये भी कर सकता हूँ मैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि देखो कि जब 4 ग्राम H2 32 ग्राम O2 से अभिक्रिया कर रही है, ठीक है, तो 3 ग्राम दे रखा है H2 हाइड्रोजन, तो 3 ग्राम H2 से कितनी ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे 32/4 × 3 इजिकल टू कितना आ जाएगा, ये 4 8 32 8 3 आके 24। और क्वेश्चन में जो O2 है वो कितना ग्राम दिया हुआ है 29 ग्राम, और रिएक्ट कितना कर रहा है 24 ग्राम अभिक्रिया कर रहा है। इसका मतलब O2 कैसी मात्रा में है, अधिक मात्रा में, और जो अधिक मात्रा में होता है वो कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट या सीमांत अभिकर्मक होता है क्या, नहीं होता, क्योंकि जब 3 ग्राम H2 अभिक्रिया कर रहा है तो पूरा ही खत्म हो गया, क्योंकि 3 ग्राम तो दे रखा है। और ये कितना कर रहा है, जब इसका 3 ग्राम कर रहा है तो इसका 24 और दे रखा है 29, तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, अरे कौन है H2 है। मैं दूसरे तरीके से भी निकाल सकता था क्या, लिमिटिंग रिएजेंट का निकालने का क्या तरीका है, जिसका निकालना है उसके मोल बटे उसका रस समीकरण मिति गुणांक, जैसे H2 का निकालना होता है मुझे और O2 को निकालता हुआ क्रियाकारक की साइड यही है। H2 के मोल कितने आते हैं, मोल नहीं दे रखे, मैंने बोला अगर मोल नहीं दे रखे होंगे तो ग्राम में मात्रा दे रखी होगी, कितनी दे रखी है 3 ग्राम, और H2 के एक अणु का जो आणविक द्रव्यमान होता है दिया गया भार बटे आणविक द्रव्यमान है अणु भार 3/2, तो कितने मोल आ जाएंगे 1.5,
रस समीकरण गुणांक संतुलित समीकरण के अनुसार कितना दे रखा है 2, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 0.75। O2 का निकाल दो तो O2 के कितने दे रखे हैं 29 ग्राम, इससे इसके मोल निकाल लेंगे क्योंकि रस समीकरण ये जो सीमांत अभिकर्मक निकालने का जो डायरेक्ट तरीका है वो क्या है, मोल बटे रस समीकरण गुणांक का अनुपात, जिसमें कम आएगा वो क्या होगा सीमांत अभिकर्मक। एक तो अपन ये देखा तो डायरेक्ट इससे आ गया, एक इससे भी आ सकता था। देखो मोल कितने आएंगे 29 ग्राम, तो इसका दिया हुआ भार है और इसका आणविक भार है, आणविक द्रव्यमान होता है 32 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु का कितना होता है इसको तो याद कर सकते हैं, ऑक्सीजन परमाणु को 16, तो O2 का कितना हो जाएगा 16 दूना 32, तो 32 का भाग जब 29 में दे देंगे तो मोल आ जाएंगे, दिया गया भार बटे अणुभार या दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, तो कितना आ जाएगा 29/32 करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और इसके मोल निकाल सकते थे O2 के, दिया गया भार 29 बटे आणविक द्रव्यमान 32, तो ये 0.9 आ जाता। बटे रस समीकरण में गुणांक कितना है इसका, कुछ नहीं है तो कितना मान लेंगे 1, कुछ नहीं लग रहा ना आगे तो 1 मान लेंगे, इसकी वैल्यू, इसका अनुपात कितना आ जाएगा 0.9। देखो ये वैल्यू तो कितनी आ रही है 0.75 और ये बोली कितनी आ रही है 0.9, तो जिसके लिए इसका अनुपात कम आता है वही क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट। इसीलिए कौन लिमिटिंग रिएजेंट है यहाँ H2 या O2, H2, ठीक है, दोनों तरीके से मैंने बता दिया। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि बनने वाले जल की अधिकतम मात्रा कितनी होगी, ठीक है, मात्रा पूछ रहा है, इसका मतलब ग्राम में मात्रा पूछ रहा है, तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो अगर मैं अभिक्रिया के अकॉर्डिंग देखूं तो जब 4 ग्राम रिएक्ट कर रहा था H2 तो जल कितना बन रहा था 36 ग्राम, जब 4 ग्राम कर रहा था तो जल कितना बन रहा था 36 ग्राम। तो जब 3 ग्राम जल करेगा, जो क्वेश्चन में दे रखा है 3 ग्राम H2 रिएक्ट करेगा तो जल कितना बनेगा 36/4 × 3, 4 नाम के 36 कितने ग्राम बनेगा 27 ग्राम जल बनेगा। इसको एक तरीके से निकाल सकते थे, कैसे, मैंने कहा लिमिटिंग रिएजेंट उत्पाद की मात्रा को, इधर मैंने 3 ग्राम H2 क्यों लिखा, क्योंकि उत्पाद की मात्रा को कौन डिसाइड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट या कौन, सीमांत अभिकर्मक। और सीमांत अभिकर्मक जब अभिक्रिया में तो 4 ग्राम कर रहा था तो 18 दूनी के 36 ग्राम बन रहा था, और जब अगर 3 ग्राम करेगा तो ये कितना बनेगा 27 ग्राम। एक और निकालने का तरीका बताया था मैंने कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके मोल ऑफ H2 बटे उसके रस समीकरण में गुणांक का अनुपात बराबर जिसके निकाल रहे हैं उसके मोल निकाल किसके रहे हैं H2 के बटे उसके रस समीकरण में गुणांक। मोल निकालेंगे तो मोल से इसकी ग्राम में मात्रा निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, मोल और रस समीकरण में गुणांकों का अनुपात कितना आया था H2 में 0.75, और मोल ऑफ H2 जब इसके इतने मोल कर रहे हैं तो इसके कितने करेंगे, रस समीकरण में गुणांक कितना दे रखा है H2O का 2, जो आगे लगा रहता है ये, तो ये 2 दे रखा है कि नहीं दे रखा, तो यहां से इसके मोल कितने आ जाएंगे 0.75 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो ये आ जाएंगे 1.5। और मुझे पता है कि मोल से मैं पदार्थ की मात्रा निकाल सकता हूं, क्योंकि मोल बराबर क्या होता है दिया भार बटे अणु भार या आणविक द्रव्यमान। मोल कितने दे रखे हैं 1.5, दिया भार मुझे ज्ञात करना है, और आणविक द्रव्यमान कितना होता है इसका H2O का 18 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा 18 × 5 = 90, और 18 × 18 और 9 27, वही आ जाएगा 27 ग्राम। ठीक है, ये तरीका हमने पहले भी किया था, इससे भी निकाल सकते हैं और इससे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे अभिक्रिया के अकॉर्डिंग 4 ग्राम कर रहा था 36 से, तो इसमें 3 ग्राम H2 दे रखा था, कितने से कितना बनेगा, मतलब ये 4 ग्राम कर रहा था तो 36 ग्राम बन रहा था, जब 3 ग्राम करेगा तो 27 ग्राम बनेगा। इससे भी निकाल सकते हैं जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसके मोल बटे रस समीकरण गुणांक का अनुपात बराबर जिसके निकाल रहे हैं उसके मोल बटे उसके रस समीकरण गुणांक। मोल तो कितने आ गए 1.5, और मोल से क्या निकाल सकते हैं इसकी ग्राम में मात्रा निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए क्या कि अनअभिकृत जो रह जाता है क्रियाकारक उसकी कितनी मात्रा होगी। अनअभिकृत का मतलब जो ऑक्सीजन है, क्योंकि ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है तो पूरा खत्म हो जाएगा, और क्रियाकारकों की साइड 2 ही चीज है, एक तो H2 है और एक क्या है O2 है। तो जो अनअभिकृत है मतलब जो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है वो कितना रह गया, तो हमको दिख रहा था कि जब 4 ग्राम अभिक्रिया कर रहा था तो 32, तो 3 कर रहा था तो ये कितना करेगा 24, तो 24 ग्राम तो अभिक्रिया में चला गया, और अभिक्रिया में मुझे दे कितना रखा है क्वेश्चन में 29 ग्राम, तो इसका मतलब 24 ग्राम ने तो अभिक्रिया कर ली कितने से 3 ग्राम से, तो शेष कितना रह जाएगा 5 ग्राम रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। इसको ऐसे निकाल सकते हैं, आप लोग आराम से कर सकते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का 2 तरीके हैं, एक तो इस तरीके से, एक अपन डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे। मैंने बोला था पहले ग्राम में मात्रा देखा तो उससे मोल निकाल लो, मोल निकालने का तरीका हम जानते ही हैं, दिया गया भार बटे आणविक द्रव्यमान या दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, परमाणु है तो परमाणविक द्रव्यमान। सबसे आसान तरीका है
ये वाला भी है, लेकिन अभिक्रिया मुझे संतुलित करना आना चाहिए, ठीक है। संतुलित समीकरण हम धीरे धीरे सीख जाएंगे, हम एक अलग लेक्चर बनाएंगे। तो सिंपल सी थी, वैसे भी इसको संतुलित कर सकते थे। अगर रिएक्शन संतुलित है तो आपका क्वेश्चन गलत किसी भी कीमत पे नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। दूसरा, बनने वाले जल की अधिकतम मात्रा हमने दो तरीके से निकाली, एक तो ऐसे निकाली और एक ऐसे भी निकाल सकते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, ठीक है। ऐसे निकालेंगे तभी वही आएगी, मैं दोनों तरह की बता दिए। ऑक्सीजन कितना खत्म हो जाएगा, 24 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि जब ये 4 ग्राम कर रहा था तो ये 32 कर रहा था, और ये 3 ग्राम करेगा तो ये 24, इसीलिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन आया था, H2, क्योंकि देख कितना रखा है 29 और खर्च कितना हुआ 24, तो बच गया, जो बच गया वो कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। 24 खर्च हो गया और दिया रखा है क्वेश्चन में कितना 29, तो 29 में से 24 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 ग्राम शेष बच गया ऑक्सीजन, ठीक है। इसको लिखो, फिर मैं आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। 12 ग्राम H2 की क्रिया 42 ग्राम N2 से करवाने पर निम्न को ज्ञात कीजिए। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, प्राप्त NH3 की मात्रा, जिसको लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा, सीमांत अभिकर्म की, और शेष क्रियाकारक की मात्रा, जो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है वो कितना बचेगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। सबसे पहले रिएक्शन लिखें आप, ये मुझे अमोनिया निर्माण की दिख रही है, क्या N2 किसके साथ अभिक्रिया करता है, H2 के साथ, और क्या बनता है NH3। इसके आगे तो लगा दूं मैं 2 और इसके आगे लगा दूं मैं वेल वेरीफाई रिएक्शन है, N2 + 3H2 = 2NH3, ठीक है। ये अमोनिया निर्माण की हैबर विधि कहलाती है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, 11वीं क्लास में ही। ये बैलेंस रिएक्शन है, देखो बैलेंस ही होगी, 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, ठीक है, बैलेंस है। इसके कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं रस समीकरण में गुणांक के अनुसार 1, और इसके 3 रस के कितने बन रहे हैं 2। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ N2 का 1 मोल का जो इसका भार होता है उसके ग्राम अणु भार के बराबर होता है, तो क्या लिख सकता हूं मैं कि 28 ग्राम N2, H2 का कितना होता है 2 ग्राम, H2 अणु का, परमाणु का 1 ग्राम होता है, इसका कितना हो जाएगा 6 ग्राम, 3 × 2, और NH3 का कितना होता है, नाइट्रोजन परमाणु का 14, अणु का होता है 28, परमाणु का कितना 14, अणुभार आणविक द्रव्यमान, और हाइड्रोजन का कितना 3, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 तो 3 का 3 तो 17, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 17 ग्राम से। तो मेरा ये क्या आगे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जब 1 मोल 3 मोल से अभिक्रिया कर रही है तो 2 मोल NH3 बन रही है, या मैं ये बोल सकता हूँ कि जब 28 ग्राम N2 6 ग्राम H2 से अभिक्रिया कर रही है तो कितना बन रहा है 34 ग्राम NH3 बन रही है, ठीक है। मैं ये भी बोल सकता हूँ, क्योंकि 1 मोल का जो भार होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी 1 मोल परमाणु या अणु का भार उसके ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार के बराबर होता है। तो 1 मोल का 28 ग्राम, तो 1 ही मोल दे रखा तो 28, 1 मोल का 2 ग्राम तो 3 दे रखे तो 3 मोल, तो 3 से मल्टीप्लाई, 1 NH3 के 1 मोल का 17 ग्राम, तो 2 का कितना हो जाएगा 34, तो सेम ही बात है, ठीक है। इसी को हम रस समीकरण मिति बोलते हैं कि क्रियाकारक और उत्पादों की मात्राओं में, मोल में, ग्राम में, संख्या में क्या रिलेशन है, ये हमको बोला जाता है। हम सबसे पहले निकाल रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। पहला लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो क्या है, इन दोनों में से होगा कोई ना कोई। जैसे मैं निकालूं कि N2 निकालना है मुझे, तो क्या मोल बटे रस समीकरण मिति गुणांक का अनुपात, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख सकता हूं। या H2 का निकालता तो H2 का भी मोल बटे रस समीकरण मिति गुणांकों का अनुपात, जिसके लिए कम आएगा। तो मैं N2 के मोल निकाल सकता हूं, मोल बराबर क्या होता है दिया, मतलब मोल निकालने के लिए क्या तरीका होता है, क्योंकि मोल दे नहीं रखे हैं, ये तो बैलेंस रिएक्शन के अनुसार है, इसको तो हम तो स्टोइकियोमेट्रिक बोलते हैं, इनको तो रस समीकरण मिति गुणांक है, ठीक है। ये तो संतुलित समीकरण के अनुसार है। एक्चुअल में इसके मोल कितने हैं, तो देखो ग्राम में मात्रा दे रखी है इसकी 42, ठीक है, बटे इसका कितना होता है 28, तो क्या आ जाएगा 14 × 42 और 14 × 28, तो 3 बटा 2, तो कितने मोल आ जाएंगे 1.5 दिया गया, भार बटे आणविक भार, ये आ जाता है। H2 के मोल निकालते, H2 का दिया गया भार कितना है 12, और हाइड्रोजन का अणु भार कितना होता है, ये H2 को ही तो दे रखा है 12 ग्राम, तो H2 का कितना होता है 2, कितने मोल आ जाएंगे 6 मोल आ जाएंगे। यहाँ से अगर मैं निकालूंगा इसका अनुपात, तो ये मोल कितने आए इसके 1.5, रस समीकरण मिति गुणांक कितना है इसका 1, तो ये कितना आएगा 1.5 ही आ जाएगा। इसका निकालता तो मोल कितने आए 6, और रस समीकरण मिति गुणांक कितना है H2 का 3, तो कितने आ जाएगा इसका अनुपात 2 आ जाएगा। तो किसके लिए वैल्यू कम आई, N2 के लिए या H2 के लिए, N2 के लिए, इसलिए N2 क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मुझे बताया जिनके लिए इसका अनुपात कैसा आता है, मोल बटे रस समीकरण मिति गुणांकों का अनुपात जिसके लिए कम आता है, वही क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट होता है, इसीलिए इसमें कौन है लिमिटिंग रिएजेंट N2 है। उसके बाद देखो प्राप्त NH3 की मात्रा, तो मुझे पता है कि प्राप्त NH3 की मात्रा को कौन डिसाइड करेगा, मैं और तरीके से भी निकाल सकता था इसको, लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे निकाल सकता था कि रिएक्शन में देखो
कि कितने ग्राम रिएक्ट कर रहा है, 28 ग्राम N2 रिएक्ट कर रहा है कितने के साथ, 6 ग्राम H2 के साथ। ठीक है, 28 ग्राम कर रहा है इसके 6 ग्राम के साथ। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का दूसरा तरीका, तो 42 ग्राम करेगा, क्या करेंगे 6/42 गुणा क्या 28, 14 दूनी के 28 और 14 दी 42, 3 दूनी के 6, कितना आ जाएगा ये, अरे 28 ग्राम कर रहा है 6 के साथ, तो 42 ग्राम कितने हाइड्रोजन के साथ करेगा, तो 6/42 × 28, तो 14 दूनी के 28, 14 दी 42, 3 का भाग 2 में तो 4 ग्राम। उसका मतलब मुझे हाइड्रोजन दे कितना रखा है H2 12 ग्राम, तो इसका मतलब हाइड्रोजन बच गई, और जो बच गई वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, दूसरा वाला होगा, तो कौन होगा, N2 होगा। हमने ऐसे तो निकाल लिया था, लेकिन इससे भी बता सकते हैं, जब 28 ग्राम N2 रिएक्ट कर रहा था तो 6 ग्राम क्या बन रहा था, मतलब 28 ग्राम कर रहा था तो इसका कितना का नाम कर रहा था, रिएक्टेंट अभिक्रिया 6 ग्राम कर रहा था। तो जब इसका 42 ग्राम करेगा दे रखा है, तो इसके कितने ग्राम करेंगे, 4 ग्राम, और ये दे कितना रखा है 12, तो इसका मतलब ये शेष बच गया H2, और जो शेष बच गया वो कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट या सीमांत अभिकर्मक नहीं होगा। एक तो ये तरीका है और एक ये तरीका है। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही उत्पाद की मात्रा को डिसाइड करेगा, और लिमिटिंग रिएजेंट या सीमांत अभिकर्मक कौन है, N2। तो देखो N2 के जब 28 ग्राम रिएक्ट कर रहे थे, 28 ग्राम जब अभिक्रिया कर रहे थे, तो अमोनिया के कितने ग्राम बन रहे थे, 34 ग्राम बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे। जब 28 ग्राम रिएक्ट कर रहे थे तो इसके बन रहे थे 34 ग्राम। तो जब ये 42 ग्राम रिएक्ट करेगा जो कि दे रखा है मुझे, तो अमोनिया के कितने ग्राम बनेंगे, तो क्या कर देंगे 34/28 इंटू क्या कर देंगे 42, 14 × 42, 14 दूनी के 28, और ये क्या 17 दूनी 34, और कितना बन जाएगा 51 ग्राम इसकी मात्रा बन जाएगी। ठीक है, कर देंगे। ऐसे भी कर सकते थे, एक तरीका क्या था, आप ऐसे भी कर सकते थे कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है कैसे निकालते हैं किसी की मात्रा, लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है, तो कैसे निकालेंगे, N2 के मोल जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया था बटे इसका रस समीकरण गुणांक का अनुपात N2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालने किसके हैं, NH3 के, तो NH3 के मोल बटे इसका रस समीकरण गुणांक, मोल कितने दे रखे हैं N2 के, इसका अनुपात कितना है, मोल बटे रस समीकरण गुणांक का अनुपात कितना है इसका 1.5, और रस समीकरण गुणांक NH3 का कितना है, इसका अनुपात तो यही है ना N2 का, मोल बटे रस समीकरण का गुणांक का अनुपात ये होता है 1.5 बटे 1, तो 1.5 ही। NH3 के मोल बटे रस समीकरण गुणांक कितना है NH3 का 2 लग रहा है, 2 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो NH3 के मोल कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 3 मोल, और मोल से इसकी मात्रा निकाल सकते हैं पदार्थ की मात्रा ग्राम में, क्योंकि मोल बराबर क्या होता है, दिया गया भार, मोल निकालने का तरीका दी गई मात्रा ग्राम में बटे इसका क्या अणु भार या क्या आणविक द्रव्यमान, यही निकालना मुझे। दी गई मात्रा मोल कितने आए मेरे 3, मुझे दी गई मात्रा ही निकालनी, ग्राम अणु भार कितना होता है इसका 17, 1 मोल का 17 ही तो होता है कि नहीं होता, तो x बराबर कितना आ जाएगा 51 ग्राम। ऐसे निकाला जब भी कितना आया 51 ग्राम, और वैसे निकालेंगे जब भी कितना आया 51 ग्राम आया। ठीक है, तीसरा क्या बच गया कि शेष क्रिया कारक की मात्रा, इसका मतलब ये कह रहा है तीसरा पॉइंट के लिमिटिंग रिएजेंट जो नहीं है, कौन नहीं है, हाइड्रोजन, तो वो कितना शेष बचेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमको पता था कि कितने ने रिएक्ट किया था, हाइड्रोजन ने 4 ग्राम ने, और दे कितना रखा है 12 ग्राम, तो कितना बच जाएगा शेष। इसको लिख कैसे सकते हैं, वैसे कि जब 28 ग्राम अभिक्रिया कर रहा था, N2 अभिक्रिया कर रही थी, तो इसके कितने कर रहे थे, H2 के कितने ग्राम कर रहे थे अभिक्रिया, कितने कर रहे थे भैया 6 ग्राम। जब 28 कर रहा था तो इसके 6 ग्राम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, तो इसके जब 28 कर रहे थे तो 6, इसके जब 42 करेंगे इसके कितने करेंगे 6/28 इंटू क्या 42, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया भाई, ये कितना आएगा, ये आएगा 6/28 इंटू 42 आएगा, ये कितना आएगा 6/28 इंटू 42, तो 14 दूनी के 28 और 14 थी 42, 2 थे कितनी बार कट जाएगी 3 बार, तो कितना आ जाएगा 9 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, 9 ग्राम H2 रिएक्ट करेगा जब इसका 42 ग्राम करेगा। ठीक है, तब भी 9 ग्राम आया, तब भी 12 ग्राम है, तब भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकता। तो जब 28 ग्राम कर रहा था तो इसका 6, इसका 42 करेगा तो कितना आएगा 6/28 इंटू 42, तो 14 दूनी के 28, 14 थी 42, 6 थी 18, 18 में 2 का भाग जाएगा तो कितना 9 ग्राम, और दे कितना रखा है मुझे 12 ग्राम, तो 12 में से कितने घटा देंगे 9 ग्राम आएंगे, तो कितना ग्राम बच जाएगा H2 3 ग्राम। सॉरी थोड़ा गलत हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना तो चलता है। क्या किया मैंने,
निकाल दिया मैंने, कितना बचा ये 3 ग्राम। लिमिटिंग रिएजेंट क्यों आया, हमने इससे भी निकाल लिया, जिसके लिए इसका अनुपात कम आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मैंने इससे भी बता दिया कि इससे ये जब 28 ग्राम कर रहा था तो ये कितना कर रहा था 6 ग्राम, तो जब ये 42 ग्राम करेगा ये N2 तो ये कितना करेगा 6/28 × 42 तो कितना आ जाएगा 9 ग्राम आ जाएगा। और ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में 12, इसीलिए शेष बच गया, जो शेष बच गया वो कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है। हमने इस तरीके से भी निकाले क्योंकि N2 के लिए मोल बटे रस समीकरण में गुणांक का अनुपात क्या आया कम, और जिसके लिए यह अनुपात कम आता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। मोल कैसे निकाल लिए थे, ग्राम में मात्रा दी गई थी तो मोल ऐसे निकाल लिए, दी गया भार बटे दोनों के मोल निकाल लिए, ये तरीका होता है। ठीक है, हमने इससे ये भी निकाला कि NH3 की मात्रा इससे भी 51 ग्राम आई और इससे भी कितनी आई 51 ग्राम आई। ठीक है, इसको अवॉइड करें, थोड़ा सा कभी कभार चलता है। ठीक है, इसको लिख लो, फिर मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन और कराता हूँ। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, जब 0.5 मोल Fe को 0.5 मोल O2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कितने मोल Fe2O3 प्राप्त होता है। सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए जो रिएक्शन दे रखी है उसको लिखो। कौन रिएक्ट कर रहा है, आयरन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, O2 के साथ, और क्या बना रहा है Fe2O3 बना रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं तो यहाँ कितने लगाने पड़ेंगे 4, आयरन बैलेंस और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 3 दूनी की 6, तो यहाँ क्या लगा दो 3, होगी बैलेंस। रिएक्शन को बैलेंस जरूर करना है, दिमाग में रखना है। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि Fe2O3 बन रहा है तो आयरन से बनेगा और किससे बनेगा O2 से बनेगा। तो Fe ने जब O2 से अभिक्रिया करी तो Fe2O3, यहाँ 2 लगाया तो आयरन कितने हो गए 4, तो मैंने 4 लगा दिया। ऑक्सीजन कितने हो गए 3 दूनी की 6, तो यहाँ मैंने 3 लगा दिया, तो ये भी 6 हो गए, तो ये भी क्या हो गए बैलेंस हो गए कि नहीं हो गए। चलो क्या दे रखा है आपको, अब आपको सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट दिखाना है, क्योंकि उत्पाद की मात्रा कितनी बनेगी ये कौन डिसाइड करेगा, ये सीमांत अभिकर्मक इस चीज को क्या करेगा डिसाइड करेगा। तो चलो हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। सबसे पहले सीमांत अभिकर्मक, आयरन या O2 में से ये होगा, क्योंकि क्रियाकारक यही है, क्रियाकारकों में से क्रियाकारक डिसाइड करते हैं कि उत्पाद कितना बनेगा। जो चीज जिस चीज को चाय बनानी है तो चाय पत्ती, पानी और चीनी डिसाइड करेंगे चाय कितनी बनेगी, तो वही तो डिसाइड करेंगे, चाय थोड़ा ना डिसाइड करेगी। तो क्रियाकारक डिसाइड करेंगे उत्पाद कितना बनेगा, तो क्रियाकारक लेफ्ट साइड होते हैं, ये इनमें से कोई ना कोई होगा। तो आयरन को देखो, मुझे पता लिमिटिंग रिएजेंट कौन होते हैं, जिनमें मोल बटे रस समीकरण गुणांक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का अनुपात कैसा आता है कम आता है, वही होते हैं। मोल कितने दे रखे हैं इसके 0.5, और इसका रस समीकरण गुणांक कितना है 4 है कि नहीं, ये कितना आ जाएगा 0.125। इसका निकालो O2 का, O2 के मोल कितने दे रखे हैं 0.5, और इसका रस समीकरण गुणांक कितना है 3 है। इसको जब आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.16 आ जाएगा। तो देखो इसकी वैल्यू तो आई 0.12, पॉइंट के बाद 2 संख्याओं को देखो और इसकी आई 0.16, तो किसकी वैल्यू कम आई, आयरन की वैल्यू कम आई, उस मोल बटे रस समीकरण गुणांक की, या इसकी वैल्यू कम आई आयरन के लिए, इसीलिए आयरन क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब यही उत्पाद की मात्रा को क्या करेगा डिसाइड करेगा। तो देखो कैसे कर सकते हैं, तो मोल में ही पूछ रहा है तो मोल निकाल सकते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, जब 4 मोल Fe रिएक्ट कर रहा था तो कितने मोल बन रहा था Fe2O3 2 मोल। अकॉर्डिंग टू अभिक्रिया बैलेंस रिएक्शन ये बन रहा है कि जब 4 मोल अभिक्रिया कर रहा है तो ये कितना मिलेगा, कितना बनेगा 2 मोल। तो इसके एक्चुअल में कितने मोल दे रखे हैं, अगर मैं जैसे 4 मोल कर रहा है तो 2 मोल बन रहे हैं, तो जब 1 मोल अगर आयरन रिएक्ट करता तो ये कितने बनते 2/4 मोल, मतलब 2 मोल, 1/2। अरे जब भैया 4 मोल रिएक्ट कर रहा है तो ये कितने बन रहे हैं 2 मोल, तो मैं बोलूंगा जब 1 मोल करेगा तो कितने बनेंगे 2/4 मतलब 1/2। अरे 4 कर रहे हैं तो उसका आधा बन रहा है, तो 1 करेगा तो उसका आधा, तो 1/2 ही तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो जब अब इसके मोल दे कितने रहे हैं एक्चुअल में कितने दे रखे हैं, ये तो रस समीकरण विधि के अनुसार थे, दे कितने रखे हैं 0.5। तो जब 0.5 आयरन रिएक्ट करेगा तो इसके कितने बनेंगे, क्या हो जाएगा 2/4 इंटू क्या आ जाएगा 0.5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40, और ये क्या आ जाएगा 5×8 40, जितनी वैल्यू आएगी आप इसको लिख सकते हैं। कैसे किया हम लोगों ने, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकाला, कैसे निकाला, जिसके लिए मोल बटे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मान कैसा आता है कम आता है, वो क्या होता है, वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है सीमांत अभिकर्मक, और वही उत्पाद की मात्रा को क्या करता है डिसाइड करता है। इसीलिए आयरन क्या इसकी मात्रा को क्या करेगा डिसाइड करेगा। ये पूछा जा रहा है
कि इसकी कितनी मात्रा बनेगी या कितने मोल बनेंगे। तो जब अभिक्रिया के अनुसार 4 मोल कर रहे थे तो इसके कितने मोल बन रहे थे 2। जब 1 करेगा तो 2/4 मतलब 1/2। तो इसके कितने दे रखे हैं एक्चुअल में आयरन के 0.5। आयरन ही क्यों लिया, क्योंकि आयरन कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट, और सीमांत अभिकर्मक के उत्पाद की मात्रा को डिसाइड कर रहा है, इसीलिए आयरन से ही देख रहे हैं। जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी के मोल और उसी की मात्रा देखनी है, उसकी मात्रा कैसे संबंधित है उससे, जो उत्पाद बन रहा है उसको, उसके कितने बना रही है या कितने नहीं बना रही है। जब 4 कर रहे थे तो इतने, 1 करेगा तो 2/4, 1/2। जब 0.5 आयरन करेंगे, क्योंकि आयरन के 0.5 ही दे रखे, तो कितने बन जाएंगे इसके 0.125 बन जाएंगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे 80/40, 2/4, 1/4 तो पॉइंट इतनी आ जाएगा, 0.25 के आसपास आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2/8, तो 1/4, तो 1/4 का मतलब यही आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, 125 नहीं 0.25। 0.25 इसके मोल, अगर ग्राम में मात्रा पूछी होती तो निकाल सकता था मैं, मोल बटे क्या दिया भार बटे ग्राम में बटे क्या अणुभार। तो मोल कितने दे रखे थे 0.25, इसकी मात्रा ग्राम में निकालते, इसका जो भी Fe2O3 का जो भी मॉलिक्यूलर वेट होता उसका मोल से क्या कर देते, गुणा कर देते, तो इसकी मात्रा क्या आ जाती, पदार्थ की मात्रा इसकी क्या आ जाती है Fe2O3 की, ग्राम में भी आ सकती थी। ठीक है, कैसे कि आप लोगों ने सबसे पहले कौन निकाला, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट के बाद हमने क्या किया, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लिया। लिमिटिंग रिएजेंट के बाद हमको पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है, सीमांत अभिकर्मक जो होता है, वही उत्पाद की मात्रा को क्या करता है, डिसाइड करता है। इसीलिए मैंने आयरन के हिसाब से देखा कि Fe2O3 कितना बन रहा है, मोल में पूछ रहा है इसीलिए मोल से कर दिया। अगर ग्राम में पूछता मात्रा कितने ग्राम बनेगी तो मोल निकाल के और मैं मात्रा निकाल लेता ग्राम में, क्योंकि मोल बराबर क्या होता है, दिया भार बटे अणुभार। मोल तो आ गए थे 0.25, तो दिया भार निकालना x, अणुभार Fe2O3 का लग देते, जितना भी होता तो उससे गुणा कर देते, तो इसकी मात्रा किस में आ जाती, ग्राम में आ जाती। कभी आपने एक चीज़ सोची है क्या कि इन अभिक्रियाओं को बैलेंस क्यों करते हैं। हमने पढ़ा था पहली क्लास में द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि ना तो द्रव्यमान को लाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। ठीक है, दोनों में जो अभिक्रिया में जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है, वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। मतलब जितना क्रियाकारक का द्रव्यमान होगा या भार होगा उतना ही किसका होगा, उत्पाद का होगा। तभी तो अभिक्रियाओं को बैलेंस या संतुलित करते हैं, कि अगर संतुलित नहीं करते तो यहाँ आयरन कुछ और हो जाते और यहाँ कुछ और हो जाते। जैसे मैं ये नहीं लगाता, संतुलित का चिन्ह नहीं लगाता, तो ये बनता ये, यहाँ तो आयरन हो जाते 2 और यहाँ हो जाता 1, ऑक्सीजन यहाँ हो जाते 3 और यहाँ हो जाते 2, तो ये द्रव्यमान संरक्षण नियम नहीं बनता। इसीलिए अगर मैं यहाँ लगा दूँ 4 और यहाँ लगा दूँ 3 और यहाँ लगा दूँ 2, तो जितने आयरन इधर हैं उतने ही इधर हैं, तो जितने आयरन का द्रव्यमान इतना उधर है इतना ही इधर है, जितने ऑक्सीजन इधर है उतने ही इधर है, तो जितना ऑक्सीजन का द्रव्यमान इधर है उतना ही इधर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस इसीलिए करते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बना रहे, सही बना रहे। क्योंकि जब बैलेंस कर देंगे तो जितने क्रियाकारकों की साइड जो परमाणु या अणु होंगे उतने उत्पादों की साइड होंगे, तो जितना क्रियाकारकों या अभिकारकों की साइड जितना द्रव्यमान होगा उतना ही कितना होगा, उत्पादों की साइड होगा, तो उतना ही होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। हमने इसमें फर्स्ट क्लास में इसके बारे में बात की थी। ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो उसमें अगले लेक्चर में हम लिमिटिंग रिएजेंट की बहुत अच्छे कुछ चलेंगे। उससे पहले आप इसको देखें अच्छे से और फिर अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, लिख लो।